कल जब ये जहाज गए हैं इसराइल के कतर के ऊपर हमला करने के लिए, तो 15 जहाज थे, 10 ने जाके अटैक किया, 5 ने कवर दिया उसको। बेसिकली वो किस किस मुल्क से गए होंगे या हो सकते हैं, या जो बताया जा रहा है वो गए हैं जॉर्डन के ऊपर से, सीरिया के ऊपर से, इराक के ऊपर से और सऊदी अरेबिया के ऊपर से। तो कॉरिडोर में कौन इस्तेमाल हुआ? कोई गैर मुस्लिम मुल्क है नहीं, कोई इजराइल का दोस्त मुल्क है, पता नहीं, आप लोग बता सकते हैं कौन कौन दोस्त है कौन कौन नहीं है। लेकिन ना उसको रोका गया, ना उसको टोका गया, ना उसकी वार्निंग दी गई। यानी ये तो हो ही नहीं सकता ना कि सऊदी एवैक्स हो, उन्होंने उनको डिटेक्ट ना किया हो। आखिर पूरी दुनिया का सबसे अच्छा इक्विपमेंट उनके पास है, और उनकी इस बात पे उन्होंने यमनीस के ऊपर कितने अटैक किए थे याद करें, किस किस नस्ल का अटैक नहीं किया था। ये तो नहीं हो सकता कि वो उन तैयारों को रीफ्यूल ना करना पड़े। मैं एज अ पायलट आपको बता रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो रीफ्यूल हुए हैं, चाहे वो अमेरिकन ने किए हैं चाहे किसी और ने किए हैं, लेकिन वो रीफ्यूल हुए हैं जहाज़, वरना वो वापस नहीं आ सकते, वो गिर जाएंगे कहीं रास्ते में ही। अब सब कुछ हो रहा है तो अब मजम्मती बयानात आ रहे हैं। मजम्मत का क्या फ़ायदा? मजम्मत का क्या फ़ायदा? एक एक करके मेरे हिसाब से हर एक की बारी आनी है। यही कतर जो इतने तोहफे ताइफ और 400 मिलियन डॉलर के जहाज़ गिफ्ट करना, ये करना, ये पाकिस्तान के साथ इसने मुआहदा किया हो अपनी डिफेंस का, अपने तहफ़्फ़ुज़ का, और आप देखें, मैं शर्त लगाता हूँ इसराइल की हिम्मत नहीं है कि वहाँ पे आ जाए। ये देख नहीं सकता कतर की तरफ, देख नहीं सकता किसी और मुल्क की तरफ जिसके साथ पाकिस्तान का पैक्ट हो। क्यों? उसको पता है पाकिस्तान की क्या कैपेबिलिटी है। और पाकिस्तान ने अब ये कहना कि इसराइल बड़ा है, इसराइल ताकतवर है, तो आप कतर की एयरफोर्स देख लें, रफाइल्स उनके पास हैं, F-15 उनके पास हैं, F-16 उनके पास हैं, पता नहीं पेट्रियट मिसाइल उनके पास हैं, अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम उनके पास है, खुद अमेरिका का सबसे बड़ा बेस वहां पे है। लेकिन इनको पता भी नहीं चला। यानी एक तो होता ना कि वो आ रहा है, आपने रिटेलिएट किया, मिसाइल ने चले हिट कर दिया, कोई नहीं, मिसाइल नहीं रुका, कोई बात नहीं, लेकिन आपने तो हिले भी नहीं, आप अपनी क्रूजरों में ही घूमते रहे बाद में। तो अब तो साबित ये हो गया कि कतर की जो पुलिस है कम से कम वो उसकी फौज से बेहतर है, क्योंकि वो पकड़ तो लेती है लोगों को वहां पे, वो कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों को पकड़ तो लेती है। इनकी फौज तो कुछ नहीं कर सकी, इनकी एयरफोर्स तो कुछ नहीं कर सकी, वो तो बस बैठे बैठे वहां पे अपना मजम्मती बयानात दे रही है। उनके दफ्तर खारजा, वजारत खारजा जो है, यही हाल बाकी अरब ममालिक का भी होना है। आज उसने कतर के डिप्लोमेटिक एरिया पे हमला कर दिया। दो, एक ही शहर है दोहा, जिसको आपने बचाना था वो तो आपसे बच नहीं सका, उसका तो आप बदला ले नहीं सके तल अवीव से। तो अब आपने बाकी क्या आपकी सॉवरेनिटी और क्या आपकी बातें कि हम बड़े सेफ मुल्क हैं। कल उसने पानी के लिए जॉर्डन का ऊपर हमला किया, जॉर्डन का पानी ले गया। जब गैस चाहिए होगी कतर की गैस भी ले जाएगा, जब तेल चाहिए होगा किसी का तेल भी ले जाएगा। और ये ना सोचे कि मेरी बारी नहीं आएगी, मैं अंदर से मिला हुआ हूँ, सबकी बारी आनी है इनमें से। एक महीने के अंदर 6 अरब ममालिक पर हमला जो है, या 6 मुस्लिम ममालिक पर हमला है। आप देखें कि फ़लस्तीन में गाज़ा पे बमबारी, लेबनान, शाम, यमन पे चढ़ाई, ईरान, और अब अमेरिकन इत्तेहादी कतर के ऊपर भी वार। तेल अवीव मुसलसल जंग पर लोगों को उकसा रहा है, लेकिन गैरत मुस्लिम सो रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस हवाले से 3 बयानात मैं आपके सामने रख देता हूँ, आपको खुद तज्जिया करने में आसानी रहेगी। कतर जैसे इत्तेहादी पर इजरायली हमला बड़ा अफसोसनाक है। प्रेसिडेंट ट्रंप, हमने तो कतर को बताया था कि हमला होने वाला है, व्हाइट हाउस तर्जुमान, ये झूठ है, हमें हमले की पेशगी इतला हमले के बाद मिलेगी। कतरी वजारत खारजा, तो कतरियों की डिप्लोमेसी तो बढ़ गई, और ट्रंप को दिए गए अरबों डॉलर्स के ताइफ और सरमायाकारी के बावजूद इसराइल ने दोहा पे हमला कर दिया। अभी कैसे हो सकता है कि अमेरिका की इजाज़त के बगैर इसराइल ने खतरनाक कदम उठाया हो? वो तो उन्होंने ली थी इजाज़त। कतरी अगर इसका 10वां हिस्सा भी पाकिस्तान को देते ना, 10वां हिस्सा, तो इजरायली फ़ज़ाइया के जहाज़ कतर पहुंचने से पहले उड़ा दिए गए होते, बतखों की तरह उड़ाते उनको हम। इसराइल ने कतर पे हालिया फ़िज़ाई हमला किया, जिसमें हमास से कुछ रहनुमाओं को निशाना बनाया, और इस हमले की जिम्मेदारी इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कबूल कर ली। तो कतर ने इस हमले को रियासती दहशतगर्दी करार दिया और इसके जवाब का हक महफूज रखने का ऐलान किया। कर लें, अपना महफूज रख लें, महफूज ही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। खित्ते में इसराइल की फौजी कार्रवाइयों में गजा, लेबनान, शाम और यमन पे भी हमले अभी तक जारी हैं,
और इसराइल के अगले हमले की बात कोई मुस्तनद या ठोस इत्तला तो फिलहाल दस्तियाब नहीं है, मगर खित्ते में अब कोई बईद नहीं है। मुख्तलिफ ममालिक में इसराइल की फ़ौजी मुहिम जारी है जो मज़ीद कशीदगी का बायस बनती है, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में शाम, लेबनन, यमन वगैरह अब इन पर मज़ीद हमले होने हैं। लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि इसराइल का अगला नया टारगेट कौन होगा। कतर पर हमले के बाद हमास का आखिरी ठिकाना तुर्किया हो सकता है कि नहीं। इसे तुर्किया इसराइल का अगला मुमकिन निशाना हो सकता है। मैं नहीं एग्री करता इससे, यह लोगों का ख्याल है, मैं नहीं एग्री करता। परसों तक ये टर्की में थे हमास वाले। कतर ने, वो इसराइल ने वेट किया कि वो तुर्किया छोड़ें और फिर कतर के अंदर जाएं और फिर उनके ऊपर हमला करें। क्यों? उसको पता है तुर्किया ने रिटेलिएट कर देना।